Assalamu alaikum. So ionizer is differentiate on the basis of working principle. So first of all, gas phase ionizer. Gas phase ionizer. We have two ionizer, chemical ionization, and the second is electron impact ionizer. On the basis of field desorption, ionization. The first one is field desorption and field ionization. The third one is particle bombardment, on the basis of particle bombardment. Particle bombardment. So now the principle of in particle bombardment, fast atom bombardment and secondary ion mass spectrometer. Secondary ion mass spectrometer, SIMS. Okay. So the gas phase ionizer, we have electron impact ionizer. This is the hard technique, hard ionization technique. So in a hard ionization technique, molecular ion peak is absent or negligible. Negligible or absent because of hard ionization technique. Because of hard ionization technique, क्योंकि इतनी ज़्यादा हार्ड आयनाइजेशन टेक्निक में 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी जाती है. तो जब 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी जाएगी तो ज़्यादातर फ्रेगमेंट्स ही बन जाएंगे, तो उसकी मोलिकुलर आयन पीक या तो एब्सेंट हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा लिटिल स्मॉल आती है. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन में हमारे पास ज़्यादातर जो मॉलिकुलर आयन पीक है वो नेग्लिजिबल हो जाती है या फिर नहीं आती, बहुत ज़्यादा छोटी आती है, फिर प्रोबेबिलिटी जो है इसकी नेग्लिजिबल ही होती है. तो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें यूज़ की जाती है. तो इसमें जो है वो हार्ड आयनाइजेशन टेक्निक है. द सेकेंड वन इज़ केमिकल आयनाइजेशन. केमिकल आयनाइजेशन में केमिकली हम जो है वो सैंपल को आयनाइज करते हैं. सो केमिकल आयनाइजेशन हमारे पास सॉफ्ट टेक्निक है, सॉफ्ट आयनाइजेशन टेक्निक है. जब सॉफ्ट आयनाइजेशन टेक्निक है तो इसमें ये होगा कि जो फ्रेगमेंट की जो पीक्स होंगी ना वो लिटिल आएंगी. फ्रेगमेंट की जो पीक्स होंगी ना, फ्रेगमेंट पीक्स जो है ना वो कम इंटेंसिटी की आएंगी. जबकि हमारे पास जो हार्ड आयनाइजेशन टेक्निक होगी उसके अंदर जो मॉलिक्यूलर आयन पीक होगी वो हमारे पास छोटी आएगी. ठीक है. उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो कम होगी, और जो हमारे पास सॉफ्ट आयनाइजेशन टेक्निक है उसके अंदर हमारी फ्रेगमेंट की इंटेंसिटी कम होगी. ठीक है. अच्छा, अब आते हैं हम फील्ड डिसॉर्प्शन और फील्ड डिसॉर्प्शन आयनाइजेशन पर. ठीक है. अब इसके अंदर जो है वो इमिटर्स यूज़ होते हैं.
फील्ड डिसऑप्शन में हमारे पास, तो फील्ड डिसऑप्शन में हमारे पास स्मॉल इमिटर्स यूज़ हो रहे होते हैं, स्मॉल इमिटर यूज़ हो रहे होते हैं जो इमिट करवाते हैं हमारे पास उस सैंपल को। सैंपल के अंदर हाई इंटेंसिटी हाई फिलामेंट्स लगे हुए होते हैं, हीटिंग फिलामेंट्स लगे हुए होते हैं जो हमें इंटेंसिटी उसको सैंपल को जो है वो आयनाइज करवाते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो टेक्निक हमारे पास इसमें कार्बन और सिलिकॉन के एमिटर्स लगे हुए होते हैं, कार्बन और सिलिकॉन के एमिटर्स लगे हुए होते हैं जो हमारे सैंपल को आयनाइज करने में मदद देते हैं। सही है। और फील्ड आयनाइजेशन टेक्निक में हमारे पास जो है वो इमिटर नहीं होते, इसकी जगह हमारे पास प्रोब लगी हुई होती है। तो प्रोब यूज़ होती है सैंपल को आयनाइज करवाने में। ठीक है। सो इन दिस वीडियो वी स्टडी गैस फेज आयनाइजर एंड फील्ड डिसऑप्शन आयनाइजर। The third one is particle bombardment. So particle bombardment में हमारे पास जो है वो एनालाइट को जो है वो डिज़ोल्व किया जाता है, एनालाइट को डिज़ोल्व करा जाता है और एक न्यूट्रल बीम जो है वो बम्बार्ड की जाती है, न्यूट्रल बीम। ठीक है। न्यूट्रल बीम जो है वो बम्बार्ड की जाती है हमारे उस पर सैंपल पर हमारे न्यूट्रल बीम बम्बार्ड की जाती है जो हमारे पास 600 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फास्ट एटम बम्बार्ड किए जाते हैं। ठीक है। न्यूट्रल बीम बम्बार्ड की जाती है क्योंकि एटम है तो इसका मतलब न्यूट्रल होगा, तो फास्ट एटम बम्बार्डमेंट हमारे पास है ये, जिसके अंदर जो है वो सैंपल को टारगेट किया जाता है विद एटम। तो हमारे पास ये कहलाती है फास्ट एटम बम्बार्डमेंट, जिसके अंदर 6000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जो है हमारे पास एनर्जी से फास्ट एटम की बम्बार्डमेंट की जाती है। और इसमें जो है वो हम 300 से 600 तक के जो हैं डाल्टन के रेंज के हम एटम को डाल्टन के रेंज के हम मास एनालाइज कर सकते हैं एटम का। अच्छा, अब सेकंड टेक्निक आती है सिम्स हमारे पास होती है सेकेंडरी आयन मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसके अंदर जो है हमारे पास अच्छा इसकी जो सेंसिटिविटी होती है ना इसकी फेब की, तो ये हमारे पास सेंसिटिविटी इसकी जो है वो कम होती है, सेंसिटिविटी कम होती है। और जब सेंसिटिविटी कम होगी तो लाजमी तौर पर बैकग्राउंड जो नॉइज़ होगी वो ज़्यादा होगी, बैकग्राउंड नॉइज़ जो है वो ज़्यादा होती है। जबकि इसकी जो है वो सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है और बैकग्राउंड नॉइज़ होती नहीं है, सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है और बैकग्राउंड होता ही नहीं, बैकग्राउंड होता ही नहीं है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो हम 3000 से लेकर 13000 डाल्टन की रेंज के हम सैंपल को एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो आयंस जो होते हैं ना उससे हम सैंपल को एनालाइज करते हैं, सैंपल को बम्बार्ड करते हैं। इसमें आयंस बम्बार्ड कर रहे होते हैं, जबकि इसमें जो है वो हम एटम को बम्बार्ड कर रहे हैं। तो एटम न्यूट्रल होता है, इसमें न्यूट्रल यूज़ कर रहे हैं, जबकि हम इसमें आयंस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। जब आयंस यूज़ कर रहे हैं हम, तो आयंस की लाजमी तौर पर मोर एनर्जेटिक होते हैं। तो मोर एनर्जेटिक जब किसी चीज़ पर पड़ेगा तो वो चीज़ को ज़्यादा जल्दी आयनाइज करेगा। तो इसमें जो है वो हम यूज़ कर रहे होते हैं आयनाइज़र के अंदर आयंस सिम्स के अंदर, जबकि फेब के अंदर हम सिर्फ न्यूट्रल एटम को बम्बार्ड कर रहे होते हैं। सो आई होप आप लोग को सारी चीज़ें आ गई होंगी यहाँ पर आयनाइज़र के बारे में। गैस फेज आयनाइज़र है,
फील्ड रिजॉर्प्शन आयनाइज़र के बारे में बताया मैंने, थोड़ा सा ब्रीफली नहीं बताया मैंने, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। उसके बाद मैंने बताया है यहाँ पर पार्टिकल बम्बार्टमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल बम्बार्टमेंट में इसके जो है वो बताए हैं मैंने। अच्छा, इसके बाद जो है वो हम पढ़ेंगे मास एनालाइजर्स के बारे में, कि मास एनालाइजर्स किस तरीके से मास को एनालाइज करते हैं और सेपरेट आउट करते हैं मास टू चार्ज रेशो के अंदर। तो इंशाल्लाह वीडियो में बने रहिएगा। अगली वीडियो में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को, ये वाली वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। अल्लाह हाफ़िज़।